गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 7th की संस्कृत रुचिरा के प्रथमा भागा का हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। इस पाठ का नाम है प्रथमा पाठा का सुभाषितानि। तो आइए हम सुभाषितानि के श्लोकों का हिंदी अनुवाद पढ़ते हैं। लेकिन इसका हिंदी अनुवाद पढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि यदि इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपके सिलेबस से संबंधित कोई भी वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, आपके अध्ययन की तीव्रता बनी रहे, उसमें व्यवधान न उत्पन्न होने पाए। तो आइए हम देखते हैं इस सुभाषितानि के पहले श्लोक का हिंदी अनुवाद। देखिए, पहला श्लोक कह रहा है कि पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ैः पाषाणखंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी पर 3 ही रत्न हैं। जलम अन्नम सुभाषितम, जल, अन्न और सुभाषित यानी सुंदर वचन। पृथ्वी पर केवल 3 ही रत्न हैं, जल, अन्न और सुंदर वचन। मूढ़ैः पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। लेकिन कह रहा है कब कि मूढ़ैः, जो मूर्ख लोग होते हैं, पाषाण खंडेषु, पत्थर के टुकड़ों को, रत्न संज्ञा विधीयते, रत्न की संज्ञा देते हैं, अर्थात रत्न समझते हैं। पत्थर के टुकड़ों का मतलब है हीरा, जवाहरात, सोना, चांदी, इन्हें रत्न मानते हैं। ये मूर्ख होते हैं जो इनको रत्न मानते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर वास्तविक केवल 3 ही रत्न हैं, जल, अन्न और सुंदर वचन। ओके बच्चों, तो ये था पहला श्लोक, उसका हिंदी अनुवाद। दूसरा श्लोक देखते हैं। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तप्ते रवि, सत्येन वाति वायु च सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम। कह रहा है सत्येन पृथ्वी धार्यते, पृथ्वी सत्येन धार्यते, पृथ्वी सत्य को धारण करती है, पृथ्वी सत्य को धारण करती है। या इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि सत्येन पृथ्वी धार्यते, सत्य से ही पृथ्वी धारण की जाती है। क्योंकि आप देखे होंगे कि तमाम राजा ऐसे हुए हैं कि जिन्होंने सत्य का पालन नहीं किया था, वे शीघ्र ही नष्ट हो गए हैं। वे पृथ्वी का पालन पोषण नहीं कर सके, अर्थात वो पृथ्वी को अधिक समय तक धारण नहीं कर सके। तो इसीलिए कह रहा है कि सत्येन पृथ्वी धार्यते, और जो राजा अच्छे हुए, सत्य का पालन करने वाले हुए, वो काफ़ी समय तक इस पृथ्वी पर शासन किए और राजा बने रहे। तो यही है कि सत्येन पृथ्वी सत्येन धार्यते, पृथ्वी सत्य को ही धारण करती है। सत्येन तपते रवि, रवि सत्येन तपते, सूर्य भी सत्य से ही तपता है, अर्थात सत्य के प्रभाव से ही सूर्य तपता है। सत्येन वाति वायु च वायु सत्येन वाति, और वायु अर्थात हवा जो है वह सत्य के प्रभाव से ही बहती है। सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, सर्वे माने सब कुछ, सत्य माने सत्य पर ही, प्रतिष्ठितम माने प्रतिष्ठित है, सब कुछ सत्य पर ही प्रतिष्ठित है। ओके भाई, तीसरा श्लोक देखते हैं। दाने तपसि शौर्ये च विनये विज्ञाने विनये नये, दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये, विस्मयो नहीं कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। कह रहा है दाने, दान में, तपसि, तपस्या में, शौर्य च शौर्य, और शौर्य में, शौर्य का मतलब पराक्रम में या बल में, विज्ञाने, विज्ञान के विषय में, विनय, विनम्रता के विषय में, नए, नीति के विषय में। ठीक है ना, दान में, तपस्या में, बल में, विज्ञान में, विनम्रता में और नीति में, विस्मयो नहीं कर्तव्यो, विस्मय आश्चर्य, नहीं कर्तव्यो नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुरत्ना वसुंधरा, क्योंकि यह वसुंधरा अर्थात जो पृथ्वी है वह बहुरत्ना है, अर्थात अनेकों रत्नों को धारण करने वाली है। कहने का मतलब है कि अगर कोई बहुत बड़ा दानी आपको दिखाई देता है तो उसके बारे में सोच करके, उसे देख करके उसमें हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। उसी तरह से कोई बहुत बड़ा तपस्वी दिखाई देता है तो हमें भी उसके बारे में आश्चर्य नहीं होना चाहिए। उसी तरह से बल में अगर कोई बहुत बलशाली दिखाई देता है तो उसके बारे में भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए। इसी तरह से विज्ञान चाहे जितनी प्रगति कर ले, हमें कभी भी उसके बारे में आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि ये तो बहुत अजीब हो गया। क्योंकि आप लोग टीवी पर रामायण और महाभारत देखते होंगे कि वो लोग बाण छोड़ने के बाद भी वापस कर लेते थे। लेकिन आज क्या है, हम मिसाइल छोड़ देते हैं, भले ही वो अमेरिका में, चीन में, मिस्र में
कहीं भी उसकी रेंज हम कितनी भी लंबी कर लें, लेकिन छोड़ने के बाद आज भी विज्ञान इतना विकास नहीं कर सका है पहले जितना कि वह मिसाइल को रास्ते में ही वापस कर ले। और उसी तरह से नीति में कोई बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ क्यों हो, राजनेता क्यों ना हो, उससे बड़ा भी राजनेता आगे जन्म ले सकता है। तो इसीलिए कह रहा है कवि कि हमें दान में, तपस्या में, शौर्य में, विज्ञान में, विनम्रता में, नीति में कभी भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुरत्ना वसुंधरा, यह पृथ्वी जो है वह अनेकों रत्नों को धारण करने वाली है। अर्थात वह एक से एक दानी को, तपस्वी को, बलशाली को, विज्ञानी को, विनम्रशील व्यक्ति को और नीतिज्ञ व्यक्ति को धारण करती है, उत्पन्न करती रहती है समय समय पर। तो ये था तीसरा श्लोक। चौथे को देखते हैं। सद्भि एव सह आसीत सद्भि कुरीत संगतिम सद्भिर्विवादम मैत्रीम च न असद्भि किंचित आचरेत। कह रहा है सद्भि सह आसीत, सद्भि एव आसीत, सद्भि माने सज्जन व्यक्ति का ही, सह माने साथ, आसीत माने करना चाहिए, ठीक ना, या उठना बैठना चाहिए। सज्जन पुरुषों के साथ ही उठना बैठना चाहिए। सद्भि कुर्वीत संगतिम, सज्जन व्यक्ति की ही संगति करनी चाहिए अर्थात साथ करना चाहिए। सद्भि विवादम चा मैत्रीम, सज्जन पुरुषों के साथ ही विवाद और मित्रता भी करनी चाहिए। न असद्भि किंचित आचरेत, असद्भि किंचित न आचरेत, असज्जन पुरुषों के साथ कुछ भी नहीं करना चाहिए। अर्थात ना तो असज्जन पुरुषों के साथ मित्रता ही करनी चाहिए और न ही असज्जन पुरुषों के साथ विवाद करना चाहिए, क्योंकि असज्जन यानी दुष्ट पुरुष जो होते हैं, दुष्ट व्यक्ति जो होते हैं, वो आग के अंगारे की तरह होते हैं। जैसे आग का अंगारा है, अगर जल रहा है छुएंगे तब भी जल जाएंगे, और अगर वो आग बुझ गई है तब भी आप उसको छुएंगे तो भी वो आपके हाथ को काला कर देगा, ठीक है ना। तो अगर वो तेजवान है तब भी आपको आपके हाथ को नुकसान पहुंचा रहा है, और यदि उसकी आग शीतल हो गई है तब भी वो आपके हाथ को काला कर रहा है। तो इसीलिए यहाँ कवि कह रहा है कि हमें सज्जन व्यक्तियों के साथ ही रहना चाहिए, सज्जन व्यक्तियों का ही संगति करनी चाहिए, सज्जन व्यक्तियों के साथ मित्रता और विवाद भी करना चाहिए। हमें असज्जन व्यक्तियों के साथ कुछ भी नहीं करना चाहिए। न किंचित आचरित, कोई आचरण नहीं करना चाहिए, न तो मित्रता का और न ही विवाद का। आइए पांचवां श्लोक देखते हैं। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान्य के प्रयोग में, धन धान्य के प्रयोग में, विद्यायाः च संग्रहेषु, और विद्या के संचय करने में, ठीक ना। धन धान्य के प्रयोग में, च विद्यायाः संग्रह, और विद्या ग्रहण करने के संबंध में, आहारे च व्यवहारे, भोजन करने में, आहार माने भोजन करने में, च व्यवहारे, और व्यवहार में, त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्, लज्जा त्यक्तः सुखी भवेत्, लज्जा छोड़ करके व्यक्ति सुखी हो सकता है। कहने का मतलब है कि हमें धन धान्य के प्रयोग में लज्जा नहीं करनी चाहिए, विद्या ग्रहण करने में लज्जा नहीं करना चाहिए। देखा ही देता है, तमाम बच्चे कक्षा में अध्यापक से पूछने से डरते हैं कि लोग कहेंगे कि इनको कुछ आता ही नहीं, इसी संकोच में वो पूछते ही नहीं है, और इसका परिणाम होता है कि वो बात उनको, या वो उस प्रश्न का उत्तर उनको नहीं आता है, ठीक ना। उसी तरह से हमें भोजन करने में, अगर आप भोजन करने में लज्जा करेंगे तो दुबले पतले रहेंगे, कमज़ोर हो जाएंगे। व्यवहारे, दूसरों से कैसे मिलूं, उनसे बातचीत कैसे करूं, अगर आप इसमें लज्जा करेंगे तब आपकी किसी से मित्रता नहीं हो पाएगी, आप अकेले ही रह जाएंगे। तो इसीलिए कब कह रहा है कि हमें धन धान्य के प्रयोग में और विद्या के संग्रह में, भोजन में, चा व्यवहारे, और व्यवहार करने में, त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्, लज्जा को छोड़कर सुखी होना चाहिए। क्षमा वशी कृते लोके क्षमया किम न साध्यते शांति खड्गा करे यस्य किम करस्यति दुर्जना। ठीक है, अब देखिए, क्षमा वशी कृति लोके, कह रहा है कि क्षमा वशी कृति लोके, क्षमा माने क्षमाशीलता के द्वारा, लोके वशीह कृति, लोके माने संसार को, वशीह कृति माने बस में किया जा सकता है, अर्थात क्षमाशीलता के द्वारा संसार को बस में किया जाता है, किया जा सकता है। क्षमया किम न साध्यते, क्षमा एक ऐसा गुण है कि जिससे क्या नहीं साधा जा सकता। शांति खड्गा करे यस्य,
यस्य करे शांति खड्गा, यस्य माने जिसके करे माने हाथ में, शांति माने शांति रूपी यानी क्षमा रूपी, खड्गा माने तलवार है, अर्थात जिसके हाथ में शांति की तलवार है। दुर्जनः किम करिष्यत, दुर्जन व्यक्ति, किम माने क्या, करिष्यत माने करेगा, उस व्यक्ति का दुर्जन व्यक्ति क्या करेगा। ठीक है ना। हम क्षमा के द्वारा, क्षमा लोके वशीकृति, क्षमा के द्वारा हम संसार को बस में कर सकते हैं। क्षमया किम न साध्यते, क्षमा के द्वारा क्या नहीं साधा जा सकता। यस्य करे शांति खड्गा, जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है। दुर्जनः किम करिष्यत, दुष्ट व्यक्ति उसका क्या कर सकता है। ओके बच्चों, बस इस पार्ट में इतना ही। इस वीडियो को देख करके आप पूरे सभी श्लोकों का हिंदी में अनुवाद लिख सकते हैं आसानी से, और लिख करके उसको तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पाठ पर आधारित प्रश्नों को, उत्तर को लेकर के पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। लेकिन यदि इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। ओके, थैंक यू।